नमस्कार। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी कार्तिक कृष्ण पक्ष में माताओं बहनों के अखंड सौभाग्य के लिए एक व्रत किया जाता है जिसे करवा चौथ या करक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। उस व्रत के व्रत विधि को लेकर आपके बीच समुपस्थित हूँ। हमारे जो शागिर्द यजमान आदि लोग हैं, उन लोगों ने यह प्रश्न किया कि व्रत क्या यह कपोल कल्पित है या हमारे शास्त्रों पुराणों में वर्णित है, और इसके व्रत की विधि, पूजन की विधि क्या है। तो इस आमुख पटल पर मैंने सोचा कि आप सबको यह जानकारी मिल जाए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन वामन पुराण में ऐसा विदित है कि पति के दीर्घायु की कामना एवं अखंड सौभाग्य के लिए हमारी माताएं बहनें व्रत करती हैं और सायंकालीन पूजन करती हैं। उस व्रत को करक चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से जानते हैं। करवा चौथ की बहुत सारी कथाएं हमें बहुत सारे शास्त्रों में मिलती हैं। एक जो विशेष कथा है वह यह है कि शाकप्रस्थपुर के वेदधर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री, जिनका नाम वीरवती था, उन्होंने चतुर्थी का व्रत किया, परंतु व्रत के विधियों का पूरी तरह पालन न करने से उनके जो पति थे वो उनसे दृष्ट नहीं हुए और अलभ्य हो गए। बाद में भगवान शिव माता पार्वती के सामने उस कन्या ने इस चतुर्थी के व्रत को करने के लिए संकल्प लिया और 12 महीने चतुर्थी आने पर उसने निर्जला व्रत रखा, और उसका परिणाम यह हुआ कि जो अलभ्य उसके पति थे, जिसकी प्राप्ति उसे नहीं हो पा रही थी, उस पति की प्राप्ति उसे हुई। तो यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला है। पति की दीर्घायु की कामना के लिए हमारी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं। बाज़ार में एक तस्वीर मिलती है जिसमें सुहाग की सारी वस्तुओं का चित्र उसमें बना होता है। उसको माताएं बहनें दीवार में लगाती हैं। कुछ माताएं बहनें तो दीवार पर ही चूड़ी, बिंदी या सौभाग्य की जितनी चीज़ें हैं सबका चित्र बनाती हैं और उनका पूजन करती हैं। विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि यह व्रत निर्जला यदि हो तो सबसे उत्तम है। निर्जला कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय के बाद से लेकर जब तक आप भगवान चंद्र को अर्घ्य न दे दें तब तक आप जल भी न पिएं। लेकिन वैसी माताएं बहनें जो रुग्ण अवस्था में है, जिन्हें कोई रोग आदि है, जिनका जीवन दवाओं पर निर्भर है, उनके लिए हमारे शास्त्रों में छूट है। बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीनों को व्रत में विशेष छूट दी जाती है। तो वे दवा आदि का परहेज न करें, प्रयास करें कि हम निर्जला रह जाएं। निर्जला व्रत रखने के बाद सायंकालीन प्रदोष के समय मिट्टी की एक वेदी बनानी है। उस वेदी पर गमले में अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो उसे वहाँ स्थापित करना है और भगवान शिव का और माँ पार्वती का, भगवान स्कंद कार्तिकेय का और चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व है। तो जैसे भी हो, हम षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन करें और पूजन करने के बाद हम चंद्रमा को अर्घ दें, और अर्घ देने के बाद तब जो है हम व्रत को तोड़ें तो हमारे व्रत की परिपूर्णता मानी जाती है। देखिए, जब आप कोई भी पूजा करते हैं तो संकल्प जरूर लेना चाहिए। तो हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, द्रव्य आदि लेकर सभी माताएं बहनें संकल्प करें कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये, ऐसा करते हुए संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव का, माता शिवा का, स्कंद भगवान का, चंद्रमा का
1650 पूजन करें। पूजन करने के बाद सबके साथ चतुर्थी विभक्ति लगाते हुए शिवाय नमः, पार्वती नमः, स्कंदाय नमः, चंद्रमसे नमः ऐसा कहते हुए सबके नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। 1650 पंचोपचार जैसा भी पूजन करना हो, जिस विधि से भी करना हो करें। और अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र यह है, नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संततिम शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे ऐसा कहते हुए प्रार्थना करें। चंद्रमा के उदित हो जाने पर अर्घ दें और अर्घ देने के बाद तब जो है पूजन की पूर्णता करते हुए आप उस दिन व्रत को तोड़ें तो निश्चय ही पति को दीर्घ आयु मिलती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति माताओं बहनों को होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी विदित है। इस वर्ष 2022 में यह करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत, देखिए इसमें गुड़ के नैवेद्य का विशेष महत्व है। अलग अलग प्रचलन के हिसाब से भी पूजा होती है। जो विशेष था जिसमें भगवान शिव, माता शिवा, माता पार्वती, स्कंद और चंद्रमा के पूजन की जो बात है उसको मैंने बता दी। बाकी लोक परंपरा के हिसाब से माताएं अपने हिसाब से 13 छोटे छोटे लड्डू बनाती हैं, नैवेद्य बनाती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं, पति को के स्वरूप का दर्शन करती हैं। तो यह लोक परंपरा है, परंतु भगवान शिव से, माता पार्वती से हम प्रार्थना करते हैं, सभी माताएं बहनें प्रार्थना करती हैं कि उनके पति को दीर्घायु मिले, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो पूजन विशेष है, इस पूजन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस दिन इसी प्रकार व्रत पूर्ण करने की बात हमारे शास्त्रों में लिखी गई। इस वर्ष 2022 में यह व्रत 13 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन है। तो सायंकालीन प्रदोष काल में भगवान शिव, माता शिवा, स्कंद भगवान, चंद्रमा का पूजन, अर्घ आदि देकर इस व्रत के पूर्णता की बात बताई गई है। भगवान शिव, काशी विश्वेश्वर, बाबा विश्वनाथ, माँ गौरा पार्वती, स्कंद भगवान और मन के कारक चंद्रमा सभी के मन को स्थिर रखें, सभी माताओं बहनों की कामना पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।